हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर सेक्शन एंड एलिवेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आपको इजीली तरीके से सेक्शन एंड एलिवेशन समझाने के लिए। तो आज की वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में हम सीखेंगे सेक्शन एलिवेशन होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसको हम किसी भी ड्राइंग के अंदर कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन एलिवेशन यूज़ किया गया है। ओके। और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी 2D फ्लोर प्लान का एलिवेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों हमने सेकंड कुकिंग चैनल भी ओपन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरे चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में, तो आप वहां पर जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये हमारी रिक्वेस्ट है। आपकी सपोर्ट से ही हमारे ये दोनों चैनल आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन एंड एलिवेशन की। जब भी हम कोई 2D फ्लोर प्लान ड्रा करते हैं दोस्तों, तो उसके साथ साथ हमें फाइनल हाउस का भी 3D व्यू शो करना पड़ता है। उस 3D व्यू को हम एलिवेशन बोलते हैं। मेनली हम 4 एलिवेशन यूज़ करते हैं किसी भी फ्लोर प्लान के लिए। उसमें हम हाउस के 4 3D व्यू क्रिएट करके शो करते हैं। फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन और राइट एलिवेशन। तो आपको ये और भी इजीली तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल डाउनलोड किए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं वो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आप इस ड्राइंग के अंदर देख रहे होगे, फ्रंट एलिवेशन है और ये हमारे रियर एलिवेशन हो गया, जो पीछे का, यानी कि हमारा हाउस कैसा दिखेगा बैक साइड से। और ये साइड एलिवेशन हो गए दोस्तों। इनको लेफ़्ट और राइट भी बोल सकते हैं, लेफ़्ट एलिवेशन या राइट एलिवेशन, या तो चाहो आप इनको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एलिवेशन का भी नाम दे सकते हो। ओके। तो ये हमारे चारों 3D व्यू है जिनके थ्रू हम इजीली हमारे हाउस बिल्डर जो हमारा मकान बनाता है उसको इजीली समझा सकते हैं कि हमारा हाउस का फाइनल लुक ऐसा दिखना चाहिए। तो इसलिए हम ये एलिवेशन यूज़ करते हैं दोस्तों। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, यानी कि ज़मीन से लेके एक हाइट के ऊपर किसी भी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना, तो उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। ओके। तो अब जैसे हमें इसका इंटीरियर वगैरह शो करना है कि हमें अंदर से कैसा दिखेगा ये घर, उसको हम सेक्शनल एलिवेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। तो चलिए अब सीखते हैं हम कि फ्लोर प्लान के अंदर हम एलिवेशन कैसे देख सकते हैं कि हमने कौन से सेक्शन का एलिवेशन लिया हुआ है और एलिवेशन सिंबल कैसे यूज़ होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, मैंने एक रफली फ्लोर प्लान ड्रा किया हुआ है। अगर आपको फ्लोर प्लान ड्रा करना नहीं आता तो आप हमारी फ्लोर प्लान की वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैंने सिखाया हुआ कि हम कैसे फ्लोर प्लान को ड्रा करते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन होगा दोस्तों, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फ्लोर प्लान की वीडियो नहीं देखी है तो। ओके। तो अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये हमारे सिम्बल्स हैं जिनको हम सेक्शन एलिवेशन सिंबल भी बोलते हैं, या हम इनको सेक्शन एलिवेशन कॉल आउट भी बोल सकते हैं। ओके। तो जैसे इस सिंबल में आपको यहाँ पर एक ये एरो दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे बिल्डिंग के सेक्शन एलिवेशन की डायरेक्शन को, कि हमने कौन सी डायरेक्शन का एलिवेशन लेना है। ओके। तो जैसे इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है फ्रंट में, तो हम यहाँ का एलिवेशन शो करेंगे। ओके। तो ये सिंगल एरो है, इसमें साथ में कुछ भी लाइन वगैरह अटैच नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एलिवेशन शो करना है इसका। अगर हमारी ये डायरेक्शन एरो की इस तरफ होती तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, हम उसका एलिवेशन शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे दोस्तों, ये होता है हमारा सेक्शन नंबर और ये होता है हमारा ड्राइंग शीट नंबर। तो इनका क्या यूज़ है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो 1 नंबर, यहाँ पर हमारा जो 2D फ्लोर प्लान होता है उसके अंदर हमने कितने एलिवेशन सिंबल यूज़ किए हैं, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पर ये नंबर चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर हमने 5 एलिवेशन शो करने हैं एक 2D फ्लोर प्लान के अंदर, तो हम इनका नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दे देंगे। ओके। अगर फालतू करना है तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करते रहेंगे, 6, 7, 8, 9। एक 2D फ्लोर प्लान के अंदर जितने भी ये एलिवेशन होते हैं उनका नंबर होता है ये, कि हमारा ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, ये सेक्शन 3 हो गया, इस डायरेक्शन में सेक्शन 4 ये हो गया। ओके। और अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे A1, तो ये होता है हमारी ड्राइंग शीट का नंबर। जैसे हमने ये
किस ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रा किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट हम यहाँ पर करेंगे। जैसे मान लिया हमारी एक ड्राइंग शीट के अंदर तो हमने फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर दिया। अब सेकंड शीट लेते हैं हम, उसके अंदर हम इसके ये एलिवेशन व्यू क्रिएट करते हैं और उस शीट का नंबर जैसे हो गया A1, तो उस ड्राइंग शीट का नंबर हम यहाँ पर लेते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ये सेक्शन है इसकी ड्राइंग हमें A1 शीट के ऊपर मिलेगी। जिस ड्राइंग शीट का नंबर A1 होगा उस पेज के ऊपर जाना है और वहाँ पर हमें इसका एलिवेशन व्यू मिल जाएगा। ओके, तो अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे ये तो हो गया पहला सेक्शन, यहाँ पर ये हो गया सेकंड सेक्शन और इसकी भी ड्राइंग शीट नंबर कौन सा है A1, ये हो गया 3A1 और ये हो गया 4A1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे ये मान लिया एक सिंगल सीट है, तो इसके ऊपर हमने ये चारों एलिवेशन शो कर दिए। तो यहाँ पर उस सीट का नंबर तो आ गया A1 और यहाँ पर सेक्शन नंबर यानी कि उसका फ्रंट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन, राइट एलिवेशन और रियर एलिवेशन हमने एक ही ड्राइंग शीट के ऊपर जिसका सीट नंबर है A1 के ऊपर शो किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और ये सिंबल हम क्यों देते हैं, ताकि हम जिस किसी को भी ये ड्राइंग बना के दें और वहाँ पर जो साइट इंजीनियर है उसको ईजिली समझ में आ जाए कि इस ड्राइंग का ये जो एलिवेशन है ये हमें यहाँ पर जो डिफाइन किया हुआ पेज नंबर है उसके ऊपर मिलेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक और सिंबल देख रहे होगे दोस्तों आप, ये 6, 7, 8, 9। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये रूम है तो इसकी जो चारों वॉल्स हैं इनका जो एलिवेशन है ये हमने लिया हुआ है, यानी कि ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये इस वॉल की कर रहा है, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये इस सेक्शन के लिए और ये इस सेक्शन के लिए और ये इस सेक्शन के लिए। ओके, और ये चारों वॉल का एलिवेशन हमने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A3, यानी कि तीसरी जो सीट होगी हमारी ड्राइंग सीट उसके ऊपर हम ये एलिवेशन क्रिएट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे ये दोनों सिंबल सेम है, यानी 5A1 5A1। तो ये जो लाइन है ये होती है हमारी सेक्शन लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो हम इसके अंदर का जो सेक्शन एलिवेशन है वो A2 सीट नंबर पे ड्रा करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे ये हो गया हमारा ID लेवल या हम इसको बोल सकते हैं डिटेल कॉल आउट। तो इसके अंदर क्या है, ये तो होता है हमारा ड्राइंग नंबर की ड्राइंग नंबर कौन सी है हमारी पहली है। जैसे मान लिया अगर आपने 2-4 फ्लोर प्लान डिज़ाइन किए हुए हैं अलग अलग, तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग नंबर आ जाएगा 1 2 3 4। ओके, और ये हो गया सीट नंबर, जैसे अभी मैंने बताया A1 सीट है, A2 सीट, A3 सीट, और साथ में यहाँ पर ये हो गया फ्लोर प्लान यानी कि नाम ड्राइंग का, और यहाँ पर हम स्केल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं ID लेवल या हम इसको बोल सकते हैं ऑल्सो डिटेल कॉल आउट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेक्शन एंड एलिवेशन के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल और डाउनलोड किया हुआ है ये सेक्शन एलिवेशन के सिंबल्स के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे ये अलग अलग सिंबल हैं। रेफरेंस ड्राइंग नंबर हो गया ये हमारा A9 और बिल्डिंग सेक्शन ये हो गया 8th। ओके, यहाँ पर जैसे वॉल सेक्शन और एलिवेशन ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया रेफरेंस ड्राइंग नंबर जो नीचे है। ऊपर हो गया डिटेल और ये रेफरेंस नंबर, ये जैसे हमारा जो यहाँ पर ये डिटेल कॉल आउट होता है। ओके, ये बेसिकली जैसे कोई भी सेक्शन है उसके अंदर कोई स्पेशल पार्ट अगर उसको शो करना, कहीं पे डिटेल शो करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है दोस्तों। जैसे मान लिया यहाँ पर अगर कोई पॉइंट शो करना हमें कि यहाँ पर ये हमारा व्यू ऐसा दिखेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्लाउड लेंगे फ्री हैंड और जैसे यहाँ पर मान लिया हमें यहाँ कोई भी पॉइंट अगर शो करना है, जैसे मैं यहाँ तक यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो ये जैसे मैंने एक सेक्शन ले लिया, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ओके, एक लीडर की तरह। और अब क्या करते हैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ, राइट क्लिक एंटर। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट कमांड लेता हूँ और हाइट दे देता हूँ मैं इस टेक्स्ट की इतनी और फिर एंटर। फिर यहाँ पर मैं ड्राइंग का जो ये सेक्शन नंबर है ये दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे 9 मैंने लिए हुए हैं ऑलरेडी इस ड्राइंग के अंदर, ये हो गया 10। ओके, अब यहाँ पर ड्राइंग शीट नंबर दे देता हूँ मैं A4। फिर एस्केप की यहाँ पर इसको मूव कर लेता हूँ, ये यहाँ पर थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया, इसको हम छोटा भी कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम ये डिटेल कॉल आउट का यूज़ करते हैं, यानी कि ये 10 नंबर सेक्शन हमारा A4 ड्राइंग शीट नंबर पे होगा। ओके,
अब जैसे नेक्स्ट क्या है, रूम स्पेस नंबर। ये हम रूम नंबर के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट के लिए ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। ये हमारा हाफ सेक्शन एलिवेशन हो गया। ये हमारा फुल एलिवेशन सेक्शन हो गया कि हमें जैसे मान लिया अगर इसका हाफ अगर क्रिएट करना है तो यहाँ तक ले लेंगे और फुल क्रिएट करके दिखाना है तो यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट यहाँ पर आईडी लेबल हो गए और ये थोड़े बहुत एग्जांपल और हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि अगर चारों साइड का अगर एलिवेशन शो करना है तो उसके लिए हम ये कॉल आउट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 3-4 टाइप के कॉल आउट हैं। ओके, जैसे 4, 6, 5, 7 ये तो हो गया हमारे सेक्शन नंबर और ये हो गया हमारा ड्राइंग शीट नंबर। यहाँ पर ये सेंटर में हो गया ड्राइंग शीट नंबर और साइड में हो गए ये हमारे सेक्शन नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि इसका एलिवेशन कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।